गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहले आप सबका एक प्यार भरा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत मार्ग पीसीसी में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12वीं के एक और काव्य खंड का अध्ययन करेंगे जो नाभा दास के द्वारा लिखा गया छप्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से लेखक परिचय के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो चलिए लेखक परिचय के बारे में हम जानते हैं। जो छप्य है ये नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। जो ये छप्य है ये नाभा दास के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1500 अनुमानतः माना जाता है और इनका मृत्यु भी इनका अज्ञात ही 1600 ईस्वी तक माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में सही जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसी कारण इनका जन्म 1500 अनुमानतः और मृत्यु 1600 ईस्वी तक अनुमानतः माना जाता है। 1600 ईस्वी तक अनुमानतः इसलिए माना जाता है कि हो सकता है कि 1600 ईस्वी तक इनका मृत्यु हो गया हो, इसीलिए 1600 ईस्वी तक मानकर इन्हें अज्ञात में रखा जाता है। यानी अज्ञात लिखा रहता है कि अज्ञात ही है, मतलब कि पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं बोल पा रहे हैं कि इनका मृत्यु इतना में ही हुआ था, इसीलिए अज्ञात माना जाता है। इनके जन्म स्थान के बारे में बातें की जाए तो ये दक्षिण भारत में जन्मे थे। यानी इनका जो जन्म स्थान था वो दक्षिण भारत था। शैशव में पिता का मृत्यु, यानी कि जब वो शिशु अवस्था में थे, जब शिशु अवस्था में वो थे तब इनके पिता का मृत्यु हो गया था। दुर्भाग्यवश इनके जो पिता थे इनका मृत्यु हो गया था। और अकाल के कारण, यानी जब इनके पिताजी डेथ किए, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हुए, तब मृत्यु के प्राप्त हो जाने के बाद एक भारी अकाल होता है, जिस अकाल के कारण इनके जो माता होती है इनको अपने साथ जयपुर यानी राजस्थान में लेकर चली जाती है। इसके बाद इनकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो ये गुरु और प्रतिपालक, यानी एक गुरु थे और एक प्रतिपालक, यानी जो इनके लालन पालन करने वाले थे, इनके प्रतिपालक की देख रेख में ये 100 अध्याय का मतलब होता है अपने द्वारा अध्ययन करना। यानी कि अपने द्वारा अध्ययन की जाने वाली शिक्षा को 100 अध्याय बोलते हैं। 100 अध्याय कमा सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन, यानी कि जो नाभा दास थे ये सत्संगों में या ये धर्म प्रवचनों में बहुत इंटरेस्ट, यानी कि अधिक रुचि रखते थे। इसी वजह से ये सत्संग से जितनी भी ज्ञान प्राप्त होती थी वो शिक्षा के तौर पर ज्ञान को अर्जित कर लेते थे। प्रिय विद्यार्थियों, सत्संगति यानी सत्संग से ही हमें सत्संगति प्राप्त होती है। ऐसे कहा जाता है कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात, लोहा जुआ जहाज में पानी में डूब उतरात। यानी कि हम जैसे सत्संगति करते हैं वैसे हम पर जो दशा होती है, प्रभाव होता है, वो आरूढ़ हो जाता है। इसलिए सत्संगति हम तभी सीखेंगे जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, और वो धर्म हम तब सीखेंगे जब हम सत्संग सुना करेंगे और कथा सुना करेंगे। इसके बाद इनके जो दीक्षा गुरु थे वो स्वामी अग्रदास और अग्र अली, यानी कि अग्रदास को अग्र अली भी बोला जाता है। यानी कि जो इनके दीक्षा गुरु थे ये स्वामी अग्रदास और अग्र अली थे। वृंदावन में उनका अस्थायी निवास था। यानी जो नाभा दास थे इनका अस्थायी निवास वृंदावन में था। इनकी कृतियाँ के बारे में बातें कही जाए तो इनकी कृतियाँ बहुत सारे हैं। इनमें से हम सिर्फ 2 ही कृतियों को लिए हैं।
जो एग्जाम में अधिक बार पूछ लिए जाते हैं हम वही कृतियाँ लिखे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको इनके सारी कृतियों को अध्ययन करना हो तो आप बुक में अध्ययन कर सकते हैं। इनकी जो कृतियाँ थी वो भक्तमाल और अष्टयाम था। छपा एक छंद होता है। ये जो छपे है एक प्रकार का क्या होता है, छंद होता है। छंद का मतलब होता है छह, यानी कि 6 पंक्तियों का जो ये छपे होता है, ये 6 पंक्तियों का एक पद होता है। और गेय होता है, गेय का मतलब होता है गाने वाला होता है, यानी कि हम अगर चाहें तो इन पदों को गा भी सकते हैं। भक्तमाल भक्त चरित्रों का माला है, यानी जो भक्तमाल है वो भक्त चरित्रों यानी भक्तों के चरित्रों की माला है। यानी कि जैसे रैदास हो गए, कबीर हो गए, सूरदास हो गए, महर्षि वाल्मीकि हो गए, वेद व्यास हो गए, गुरु नानक हो गए, गुरु गोविंद हो गए, ये सब सारे की जीवनी, सारे की कृतियाँ, सारे के चरित्रों का वर्णन किसमें मिलता है, तो भक्तमाल में मिलता है। और जाहिर सी बात है कि भक्तमाल में किसका चरित्र मिलता है, तो भक्तों का चरित्र मिलता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहता है कि छपे कितने पंक्तियों का पद होता है, तो छपे 6 पंक्तियों का पद होता है। प्रिय विद्यार्थियों, नाभादास के द्वारा 2 पद इसमें लिया गया है। एक पद कबीर का है और एक पद सूरदास का है। तो चलिए अब हम इनके दोनों पदों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप अगर सही मन से देखेंगे तो आपका ये काव्य खंड इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा। तो चलिए विलंब न करते हुए देखते हैं। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय, योग यज्ञ बल ते दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति विमुख जे धर्म, यानी कि वो व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति भक्ति से विमुख यानी भक्ति से मुख मोड़ लेता है, भक्ति से विमुख होता है, उसका धर्म सो सब अधर्म करी गाय, माने कि वो अधर्म के समान होता है। एक एक फिर से देखना कि भक्ति विमुख यानी जो भक्ति से विमुख होते हैं, जे धर्म यानी उसका धर्म, सो सब माने कि सब धर्म उसका अधर्म करी गाय, मतलब कि अधर्म में माना जाता है। सिंपल बात है कि जो भक्ति से विमुख होगा, भक्ति से मुंह फेरेगा, उसका सारा धर्म किस में गिनती होगा, अधर्म में गिनती होगा। ये बात कबीर बोल रहे हैं और कबीर के बातों को ये कौन लिख रहे हैं, नाभादास लिख रहे हैं। कहते हैं कि कितना भी योग यज्ञ कर लो, व्रत दान कर लो, भजन कर लो, बिनु तुच्छ दिखाए, ये सब सारे क्या मानते हैं, ये सब सारे वो तुच्छ मानते हैं। कौन, जो कबीर हैं, ये सब सारे किसको योग यज्ञ बल ते दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, ये सब क्या है, ये सब तुच्छ है। अगर आप सही मायने से, सही मन चिंतन से ईश्वर का मन में ही जाप करें, गृहस्थ आश्रम में रह के सबसे बड़ा पूजा ईश्वर का होता है गृहस्थ धर्म। प्रिय विद्यार्थियों, ईश्वर ये नहीं कहते हैं कि आप गृह को त्याग दें और गृह को त्याग कर ही प्रभु को पा सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि जो योग यज्ञ बल दान भजन है, ये सब क्या है, ये सब तुच्छ है, यानी दिखावा है। कब दिखावा है कि यानी जो भक्ति से विमुख यानी भक्ति से जो मुख मोड़ लेता है उसका। प्रिय विद्यार्थियों, नीचे हम इसका अर्थ स्पष्ट कर चुके हैं। आप यदि इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। हिंदू तुरक परमान रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबके हित की भाषी। कहने का मतलब कबीर कहते हैं कि हिंदू तुरक परमान, अरे हिंदू या तुरक यानी मुसलमान
परमान, रमैनी, सबदी, साखी, ये सभी लोग आपस में क्या है, साखी मतलब मित्र हैं, सखी हैं। कबीर जो हैं वो उनके निगाहों में, उनकी आँखों में, नेत्रों में, ये जो हम लोग हिंदू करते हैं, मुसलमान करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं, सिख ईसाई करते हैं, ये सब उनके नज़रों में क्या हैं, एक समान है। सबदी साखी, सब भाईचारे के समान हैं, सब सखी हैं, सब मित्र हैं, वो किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपात नहीं बचन सबके हित की भाषी, यानी कि जो पक्षपात नहीं करता है, जो सार्थक वचन बोलता है, सभी के हित की भांति, यानी सभी के हित के बारे में बोलता है, वही व्यक्ति धर्म करने योग्य होता है। एक बार फिर से इन अर्थों को पढ़ लेते हैं कि इन पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी ने कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। हाँ, जो कबीर दास हैं कभी किसी के बारे में पक्षपात नहीं करते हैं। उनके वचन, उनकी भाषा जो है वो हमेशा सभी के हित में होती है, यानी कि वो ऐसी भाषा बोलते हैं ना, कैसी, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ओए कबीरा आपहु शीतल होए। ये कबीर बोलते हैं कि सभी के हित में बोलते हैं, मतलब कि किसी से वो अनदेखा नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या वो रमैनी मतलब कि यानी सिख क्रिश्चियन जो भी जाति का हो, वो सब में पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसी कबीर की महिमा है, दृष्टि है। आरूढ़ दासा है जगत पे मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णा आश्रम सट दर्शनी। कहते हैं कि इस जगत पर आरूढ़ दासा है जगत पे, कि इस जगत पे ऐसी दासा सवार है। आरूढ़ का मतलब होता है सवार, दासा का मतलब होता है सिचुएशन, स्थिति। कि इस जगत पर कबीर जी कहते हैं कि इस जगत पर ऐसी दासा सवार हो गई है कि मुख देखी नहीं भनी, यानी कि जो बिना मुख देखे बोलना पसंद नहीं करता है। सिंपल ऐसे नहीं बोला जाता है कि वो व्यक्ति है ना, चाहे फलाने व्यक्ति है ना, वो मुख को देखकर काम कोई करते हैं, यानी कि उनका काम कर देते हैं और मेरा काम नहीं करते हैं, यानी कि मुख देखा काम करते हैं। तो वही कबीर बोलते हैं कि इस जगत पर आरूढ़ दासा है जगत पे, इस जगत पर ऐसी दासा सवार हो गई है कि जो बिना मुख देखे नहीं भनी, कि जो बिना मुख देखे बोलना पसंद नहीं करता है। कबीर कानी राखी नहीं बाणा आश्रम सट दर्शनी। कबीर महत्व, कानी मतलब होता है महत्व, राखी नहीं रखते हैं। कबीर कानी मतलब कि महत्व, राखी मतलब कि नहीं रखते हैं। कबीर किस चीज़ में महत्व नहीं रखते हैं? तो वर्णा आश्रम सट दर्शनी। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको वर्णा आश्रम और सट दर्शनी को बारे में बताते हैं। वर्णा आश्रम, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदू धर्मों में वर्णा यानी 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम, उसके बाद 6 दर्शन हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं वो ध्यान से सुनते हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जो 4 वर्ण है वो पहला जो है वो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। और जो व्यक्ति इन सबसे हट के होता है, जो ब्राह्मण भी नहीं होता है, क्षत्रिय भी नहीं होता है, क्षत्रिय धर्म का भी पालन नहीं करता है, वैश्य धर्म का भी पालन नहीं करता है, शूद्र धर्म का भी पालन नहीं करता है, इसके उपरांत भी कोई अगर व्यक्ति होता है
उसे हम अछूत में गिना जाता है, यानी उसे को हम अछूत में गिनते हैं या उनको गिना भी जाता है। कौन कौन सा 4 वर्ण? पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य, चौथा वर्ण शूद्र। उसके बाद 4 आश्रम भी होते हैं। जो पहला आश्रम होता है वो ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम का मतलब होता है कि 1 से 25 वर्ष तक की उम्र तक ब्रह्मचार्य आश्रम कहा जाता है, यानी कि इसमें शिक्षा दीक्षा का कार्य हो जाता है। इसके बाद 25 से जो 50 तक का उम्र होता है वो होता है गृहस्थ आश्रम, यानी पहला होता है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 तक में होता है और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने गृह को संभालना यानी घर को संभालना, घर का पालन करना जान जाता है। इसके बाद तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति 50 का ऊपर जाता है, यानी 50 से 80 के करीब जाता है, 70 या 80 के करीब जाता है। और उसमें ये होता है कि व्यक्ति जो होता है वो अपने सारे कर्मों से निवृत्त हो जाता है, यानी वो सभी कर्मों से वो मतलब कि छुटकारा मिल जाता है, यानी कि उस टाइम तक वो अपने पुत्र हो या पुत्री हो सबको मतलब कि शिक्षा देकर शादी ब्याह में बांधकर मतलब गृहस्थी जीवन में उनको डाल देता है। जब पिता का कार्य का पुत्र पर भार होता है तब पिता क्या हो जाते हैं, मतलब कि वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। और लास्ट में चौथा होता है संन्यास आश्रम, यानी वो उस स्टेज को बोलते हैं जब व्यक्ति गृह त्याग करने का लायक हो जाता है, यानी कि कोई टेंशन उसके सर पर नहीं रहती है। तो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 आश्रम ब्रह्मचार्य आश्रम, गृह आश्रम यानी कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। इसके बाद षट दर्शनी यानी कि 6 दर्शन भी होते हैं। 6 दर्शन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मीमांसम। मीमांसम दर्शन होता है। उसके बाद न्याय दर्शन, तीसरा होता है वैशेषिक दर्शन, चौथा होता है सांख्य दर्शन, पांचवा होता है योग दर्शन और छठा होता है वेदांत दर्शन। एक बार फिर रीडिंग करते हैं कि पहला होता है मीमांसम दर्शन, दूसरा होता है न्याय दर्शन, चौथा होता है वैशेषिक दर्शन, तीसरा होता है वैशेषिक दर्शन और चौथा होता है सांख्य दर्शन, पांचवा होता है योग दर्शन और छठा होता है वेदांत दर्शन। इसके बाद उक्ति चौज ये पद है ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है, यानी तो इसको लिखे तो सूरदास हैं जबकि नाभादास इनके काव्यों को अपने लिखित भाषा में मतलब कि वर्णन किए हैं। ये लिखे हैं कि उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। कि उक्ति चौज का मतलब है, उक्ति मतलब चौज का मतलब होता है चमत्कार। अनुप्रास का मतलब होता है लिखना, यानी कि जो सूरदास थे, हम जानते हैं कि सूरदास कैसे आदमी थे। सूरदास अंधे थे और अंधे होते हुए भी वो इतना सक्षम थे, इतना योग्य थे, वो राम के परम भक्त यानी परम उपासक थे। तो वहीं उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण यानी कि जो भी लिखते हैं, जो ये सूरदास हैं वो जो भी लिखते हैं उसमें अनुप्रास वर्ण यानी कि चमत्कार हो जाती है। और अस्थिति अति भारी देखने को मतलब वो सुंदर देखने को मिलता है, मतलब कि जो सूरदास हैं वो ऐसे लिखते हैं कि जैसे उनमें चमत्कार हो जाती है और चमत्कार के साथ साथ सुंदर देखने को भी मिलता है।
इतना सुंदर वन जो अस्थिति अति भारी, कि जो अस्थिति हो वो भारी पड़ जाता है। मतलब कि ऐसा लिखते हैं कि वो स्थिति में होते हुए भी वो वन क्या हो जाता है, भारी पड़ जाता है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, कहते हैं कि बड़ी प्रेम वाला वचन बोलते हैं। अरे जो ये सूरदास है ना, ये बहुत बड़ी प्रेम वाला वचन बोलते हैं, यानी कटु वचन जो है ना ये सूरदास नहीं बोलते हैं। जब भी बोलते हैं ये बड़ी प्रेम का वचन बोलते हैं। तो वही बोलते हैं कि वचन प्रीति निर्वही। अरे सूरदास वैसा वचन बोलते हैं ना कि उनका जो वचन होता है किसी को भी सार्थक और मन मोह ले जाता है। और वो जो भी कविता लिखते हैं, जो भी ये सूरदास कविता लिखते हैं उसका निर्वही अर्थ देते हैं, यानी कि उसका सार्थक अर्थ देते हैं, अपने में एक बहुत बड़ा अर्थ देते हैं। और वो कविता अद्भुत तुकधारी, यानी कि एक अद्भुत प्रकार का लयबद्ध बन जाता है, यानी कि लयबद्ध हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि इन पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास के जो रचनाएं हैं वो सभी युक्ति, चमत्कार और अनुप्रास वर्ण के स्थिति से भरी हुई है। उनके जो वचन हैं, जो वाणी है वो प्रेम से भरी हुई है। उनके जो अर्थ हैं वो क्या हैं, अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। और ऐसे अद्भुत हैं कि वो अपने आप में लयबद्ध यानी तुक को धारण किए हुए हैं। इसके बाद प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीलाभासी, जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना प्रकाशी। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, हरि ने दिव्य दृष्टि हृदय हरि, यानी हरि मतलब ईश्वर ने ऐसे दिव्य दृष्टि उनके अंदर दिया है। किनके अंदर? सूरदास के अंदर, कि हरि ने, ईश्वर ने ऐसे दिव्य दृष्टि लिखा है ना, दिव्य दृष्टि, कि कवि ने, हरि ने ऐसे दिव्य दृष्टि उनके अंदर दिया है कि जिसमें वह पूरी हरि लीला को प्रतिबिंबित कर देते हैं, यानी कि प्रकाशित कर देते हैं। कहने का छोटे शब्दों में ये है कि ईश्वर ने ऐसी दिव्य दृष्टि सूरदास के अंदर दिए हैं कि वो पूरी हरि लीला को, पूरी ईश्वर की लीला को प्रतिबिंबित कर देते हैं, यानी कि प्रकाशमान कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। जन्म कर्म गुण रूप सबहि रचना प्रकाशी, यानी कि उनके मुख पर, रचना का मतलब होता है कि प्रकाशित कर देना, यानी कि उनके मुख पर प्रभु के जन्म, कर्म, गुण, रूप सबहि रचना प्रकाशी, यानी कि सब कुछ प्रकाशित कर देते हैं। वो अपने मुख से, मुख ऐसा मानो कि उनके मुख पर यानी जिह्वा पर हमेशा क्या विराजमान रहती हैं, सरस्वती विराजमान रहती हैं। इसी कारण से वो ऐसे व्यक्ति हैं कि ये जन्म कर्म गुण रूप सबको अपने मुखों से, अपने जीभों से क्या कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। आगे है, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवणनी धये, सूर्य कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। अरे कितनी अच्छी बात यहाँ बोलते हैं कि उन सबकी बुद्धि सजल हो जाएगी। विमल बुद्धि हो तासुकी, यानी सबकी, उन सबकी बुद्धि जो है वो सजल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, जो ये गुण को सुनता है। यानी कि सूरदास के द्वारा जो भी इस गुण को सुनेगा, ईश्वर की गुणगान को सुनेगा, उनकी जो बुद्धि है ना वो सजल हो जाएगी। जैसे हम लोग सत्संग करते हैं या सत्संग सुनते हैं तो कुछ टाइम के लिए जो हमारे बुद्धि होती है वो कुछ अलग प्रकार के रहती है, यानी कि सरल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, बाद में भले कुछ और हो जाती हो। तो वहीं बोलते हैं, अरे ये सूरदास के द्वारा जो लिखा गया ये पद है, ये ऐसा पद है कि जो भी इसको सुनेगा उनकी जो बुद्धि है वो सजल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी।
सुर कवित सुनी कौन कबीर। अरे सुर मतलब होता है सूरदास। अरे इस सूरदास की कविता को सुनकर, सुर कवित सुनी कौन, सुर मतलब होता है सूरदास, सूरदास के कवित यानी कि कविता को सुनकर कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। कौन कवि जो ऐसा है वो अपने सिर को न हिला दें। वहीं बोलते हैं कि इस जगत में कि कबीर कहते हैं सूरदास, हाँ सूरदास बोलते हैं कि विमल बुद्धि हो तासु की, मतलब कि जो यह गुण श्रवण कर धीरे, यानी कि जो इस गुण को सुनेगा, सूरदास के मुख से जो इस गुणगान को सुनेगा, उनकी उन सबकी जो बुद्धि है वो सजल हो जाएगी, यानी निश्चल हो जाएगी। सूर कवित सुनी, सूर का मतलब होता है सूरदास, यानी सूरदास की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है जो अपने सिर को न हिलाए। कैसे, अरे ऐसे होता है ना कि जब हम लोग कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं या किसी प्रकार का कथा या सॉन्ग सुनते हैं, तो उस टाइम जो हमारी मानसिकता होती है वो ना धीरे धीरे जो होता है शरीर में उसमें कंपन आ ही जाती है, और धीरे धीरे जो शरीर जो होता है, बॉडी जो होता है वो हिलने ही लगता है। तो वही बोलते हैं कि जब उसमें बॉडी हिल जाता है सॉन्ग सुनने में, तो कौन ऐसा कविता है, कौन ऐसा कवि है जो इस सुर की कविता को सुनकर अपने सिर को न हिलाए। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यद्यपि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी वीडियो पाने के लिए आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।